Good morning, students, and welcome back to online classes of Sunrise Public School, Gudhagorji. In last videos, we discussed about the Arrhenius theory, Lewis theory, Western concept theory, and strong acid is strong based. Today, we are going to discuss about the organic acid and minerals acid. तो स्टार्ट वीडियो देखिए, पिछले कुछ वीडियो में हमने जो एसिड बेस के जो मेन कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो थ्योरी थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके बेस होते हैं, या फिर एसिड बेस की जो प्रॉपर्टीज़ थी हमने उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है वो अपना जो एसिड होते हैं और वो एसिड किस टाइप के होते हैं और कहाँ से हमें वो गेन होते हैं, इस पे बेस्ड है। तो देखिए फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक वैसे बोलते हैं उसको जैविक। द एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। यानी कोई भी एसिड जो होता है हमें अलाइव से, यानी प्लांट या फिर एनिमल से हमें मिलता है, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जैविक एसिड। यानी जो सजीव है, अलाइव है, उससे अगर हमें एसिड का गेन होता है तो हम उसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एंड HCl। तो ये सारे जितने भी एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड में अपन इसको काउंट करते हैं। तो देखिए, जो सिट्रिक एसिड होता है इसका मेन सोर्स कहाँ होता है, इसका जो सिट्रिक एसिड उसका मेन सोर्स होता है लेमन, यानी लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं एसिटिक एसिड, जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, जो किचन में यूज़ होता है, या फिर जो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें विनेगर यूज़ होता है। तो एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, विनेगर में, यानी विनेगर का मेन कंटेंट एसिटिक एसिड होता है। इसी प्रकार जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो टर्माइन्स में होते हैं, यानी इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार जो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो स्टिंग ऑफ रेड आंट होता है। तो अगर इसका हम फॉर्मूला की बात करते हैं, इसका तो फॉर्मूला जो होता है वो HCOOH होता है, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं उसको। तो ये क्या होता है, जो रेड आंट होती है उसके स्टिंग में प्रेजेंट रहता है, और ये जब किसी अलाइव को या ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन पर्सन को जैसे उसको बाइट करती है, तो अपना जो फॉर्मिक एसिड होता है अपनी स्टिंग के थ्रू इंजेक्ट कर देती है, जिससे स्विमिंग या खुजली वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है, रैशेज वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, एसिड होता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या अपन बेकिंग सोडा जो होता है उसको अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से यूज़ होता है। तो अपने जो फॉर्मिक एसिड होता है वो रेड आंट की स्टिंग में प्रेजेंट रहता है, ऑरेंज में ऑस्कॉर्बिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड दही में प्रेजेंट होता है, HCl जो होता है वो स्टमक होता है, उस स्टमक गैस्ट्रिक जूस होता है, इसको वहाँ पे HCl प्रेजेंट है। यही HCl जो क्या होता है कि यही जो अपनी जो एसिडिटी का जो मेन कंटेंट है, यानी HCl का अमाउंट अगर स्टमक में इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है अपनी स्टमक में, अपनी बॉडी में। तो जैसे ही हम स्पाइडी फूड गेन करते हैं तो इससे क्या होता है, अपने स्टमक में HCl का pH इंक्रीज हो जाता है, और इस HCl को डिक्रीज करने के लिए हम कोई बेस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो यहाँ HCl जो एसिड होता है अपन उसको ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड दोनों में अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो अपने जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। बाकी जो लेबोरेटरीज वगैरह होती है वहाँ पर भी HCl प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको मिनरल्स एसिड में भी अपन काउंट करते हैं। तो आई होप ये जो ऑर्गेनिक एसिड समझ में आएंगे। यानी ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो या तो एनिमल से या किसी प्लांट से हमें प्राप्त होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक एसिड में अपन उसको काउंट करते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, और एस्कॉर्बिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सारे अपन किस में काउंट करेंगे, इनको अपन ऑर्गेनिक एसिड में काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो है उसको अपन मिनरल्स एसिड कहते हैं। तो मिनरल्स एसिड जैसे अपन कहते हैं कि मिनरल्स खनिज लवण, खनिज अम्ल। तो देखिए क्या हो सकता है, द एसिड्स विच आर फाउंड और मेड इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मिनरल्स एसिड। यानी कोई भी एसिड जो होता है अगर वो फैक्ट्री वगैरह में या ह्यूमन मेड होता है उसको अपन मिनरल्स एसिड कह सकते हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। तो देखिए H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको किंग ऑफ, वैसे इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। इसे हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, इसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ये मिनरल्स एसिड में उनको
काउंट करते हैं। जैसे H2SO4 है, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये लेबोरेटरी में यूज़ होता है, या फिर अपने मान सकते हैं जितनी भी बैटरी है, सेल है, इनमें H2SO4 प्रेजेंट, वहाँ पे H2SO4 प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट HCl बात करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो सिंक होती है, फ्लोर होते हैं, बॉयलर, इनको क्लीन करने में यूज होता है HCl। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि HCl देखिए स्टोमक में भी होता है, और यहाँ पे HCl हमने मिनरल्स एसिड में भी काउंट किया है। तो ये क्या हो सकता है, ये HCl जो है वो आपका जो फ्लोर है, सिंक है, बॉयलर है, फर्श है, इनको क्लीन करने में काम आता है। HNO3 जो होता है, HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। वैसे एक्वारेज जो होता है उसका मेन कंटेंट HNO3 होता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और बेसिकली क्या करता है, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी कॉस्टली मेटल है या फिर जिनके ऑर्नामेंट्स बने होते हैं, उनकी क्लीननेस में ये यूज होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं एक्वारेजिया, देखिए एक्वारेजिया क्या चीज़ होती है। तो एक्वारेजिया देखिए, द मिक्सिंग ऑफ HCl एंड HNO3 आर नोन एज एक्वारेजिया। तो देखिए एक्वारेजिया जो होता है वो किस किस का मिक्सिंग होता है, एक तो HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक जो होता है वो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 होता है। इन दोनों का एक मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, जिसको अपन एक्वारेजिया कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। अब देखिए एक्वारेजिया में एक रेशियो होता है, पर्टिकुलर एक रेशियो होता है। इसमें क्या होता है, HCl का भी रेशियो होता है, HCl का पार्ट होता है, और एक HNO3 का पार्ट होता है। तो जहाँ अगर बात करते हैं रेशियो की, तो देखिए HCl का पार्ट 3 होता है, और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट होता है। अगर 3:1 रेशियो में अगर अपन इसको मिक्स करते हैं, यानी HCl और HNO3 को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली एक्वारेजिया क्या होता है कि जो गोल्ड और सिल्वर की जो मेटल होते हैं, इनको क्या करने में, क्लीननेस में यूज होता है, तो वहाँ पे ये इसको क्लीन करता है। साथ में देखिए एक्वारेजिया जो होता है वो क्या काम आता है। देखिए एक्वारेजिया जो होता है वो ये जितने भी कॉस्टली मेटल है, इसको अपन गोल्ड है, सिल्वर है, इसको क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है। वैसे अगर अपन देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी लेस रहती है, इजीली क्या करते हैं, किसी भी एटमॉस्फेयर में या किसी भी अदर से ये क्या रिएक्शन नहीं कर सकती, इसका रिएक्टिविटी काफ़ी लो रहता है। तो यहाँ पे बट ये एक्वारेजिया के साथ जैसे ही ये क्या करेगी, एक्वारेजिया के साथ जैसे ही ये गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करेगी, तो वहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए आज के हमने लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, एक्वारेजिया क्या होता है। तो मिनरल्स एसिड जो होता है वो बेसिकली, मिनरल्स एसिड जो होते हैं वो एनिमल से या फिर प्लांट से हमें कंज्यूम होते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं मिनरल्स एसिड की बात करते हैं, तो बेसिकली ये कहीं फैक्ट्री में या ह्यूमन मेड होते हैं, तो उसको हम मिनरल्स एसिड कहते हैं। एक्वारेजिया जो चीज़ होती है वो क्या होता है कि एक्वारेजिया जो एक सॉल्यूशन होता है, जो HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक सॉल्यूशन होता है, उसके थ्रू ये एक्वारेजिया बनाया जाता है। और एक्वारेजिया क्या करता है, क्लीनेस का यूज़ करता है। HCl का हमने पढ़ा कि HCl जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस और कहाँ पे, क्लीनेस में यूज होता है। तो HCl जो होता है उसको अपन ऑर्गेनिक एसिड में भी काउंट करते हैं, और मिनरल्स एसिड में भी अपन उसको काउंट करते हैं। तो आई होप ये आपको ये ऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल्स एसिड है, एक्वारेजिया, ये आपको समझ में आया होगा। इससे पहले आप जो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, तो आप उनकी जो जितनी भी थ्योरीज थी आप उनके तो वीडियो है उनको आप अच्छी तरीके से देखिए। तो आई होप ये आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।